अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हर इतवार की तरह इस इतवार के भी हाजिर है लेकर के आपके लिए आपका पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, लंदन की डायरी, जिसके मुसन्निफ़ हैं फ़हीम अख्तर। अखबार मशरिक़, कोलकाता, इतवार 24 मई 2020 में शाया हुआ ये मज़मून है। आज के मज़मून का उन्वान है जान है तो ईद है। ये कैसी ईद है जिसमें न खुशी है न गले मिलना है। कमबख्त कोरोना ने हम सब की ईद की खुशियों को नीज़ तो नाबूद कर दिया। मेरी ज़िंदगी की ये पहला ईद है जिसमें मैं मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा ना कर सकूंगा। अब मैं ही क्या, पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान अपनी ईद की खुशियों से इस बार महरूम हैं। बरतानिया के मुसलमान भी इस बार कोरोना की मार से महफूज नहीं हैं। 30,000 से ज़्यादा लोग बरतानिया में अब तक कोरोना से मारे जा चुके हैं, जिसमें कई मुसलमान भी हैं। ज़ाहिरी बात है उनके ख़ानदान के लोग अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्त के खो जाने से बहुत अफसरदा हैं। और वो ईद भी कैसे मनाएंगे? यूँ भी बरतानिया की तमाम इबादत गाह अब तक बंद पड़े हैं और ऐसा क़यास लगाया जा रहा है कि यह पाबंदी दिसंबर तक जारी रहेगी। सबसे पहले मैं तमाम लोगों को ईद की ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह एक बार फिर हमें ईद का त्यौहार नसीब हुआ। जहाँ बच्चों में ईद के त्यौहार की आमद का बेसब्री से इंतज़ार होता है, वहीं बड़े बड़े बूढ़े भी अपने घर वालों के साथ ईद के त्यौहार मनाने में खूब लुत्फ़ उठाते हैं। ईद का त्यौहार पूरी दुनिया में रमज़ान के ख़ात्मा के बाद मनाने का एक बेहतरीन यकजहती का नमूना है। ताहम मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने अपने तौर पर ईद मनाते हैं और उनके पकवान से लेकर लिबास भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन सबों में एक बात आम होती है, वो है ईद की ख़ास खुशी, जिसमें गले मिलने के साथ साथ अपने और गैरों में महल में तोहफ़ों का तबादला करना शामिल है। ताहम कोरोना की वबा से इस साल ये तमाम बातें नामुमकिन हैं। आइए अब आपको ईद के त्यौहार मनाने और उसकी कुछ ख़ास बात आपसे शेयर करता हूँ। उमूमन दुनिया भर में माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद सईद की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। लंदन में ईद कलकत्ता और दीगर शहरों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होती है। यहाँ ईद से पहले बच्चे और औरतें शॉपिंग में लग जाते हैं। एशियाई लोगों की ज़्यादातर शॉपिंग विमली, साउथ हॉल, टोटंग और ग्रीन स्ट्रीट में होती है। ये इलाके एशियाई लोगों की आबादी वाला इलाके हैं। यहाँ ज़्यादातर दुकानें खाने पीने और कपड़ों की हैं। इसके अलावा हलाल गोश्त की दुकानें भी काफ़ी हैं। इसके अलावा लंदन का मारूफ और सबसे कदीम अम्बाला स्वीट 50 बरसों से पूरी बरतानिया में अपनी मिठाइयों के लिए काफ़ी मकबूल है। लंदन में अब चांद रात की अहमियत भी बढ़ने लगी। पिछले कई सालों से नौजवान शहर में घूमते रहते हैं और लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं या ब्यूटी पार्लर जाती। बहुत सारे नौजवान ढोल बजाते हुए भी नज़र आते हैं। ये नौजवान लड़के और लड़कियां ज़्यादातर पाकिस्तानी बाशिंदे होते हैं। दरअसल उसकी एक अहम वजह यह है कि पिछले कई बरसों से लंदन और बरतानिया का मौसम खुशगवार और गर्म होता है, जिससे ये नौजवान हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरह सड़कों पर निकल आते हैं। इसके अलावा बरतानिया की दूसरी नस्ल के नौजवान जिनकी पैदाइश बरतानिया में हुई है, वो इस तरह से अपनी खुशी का इजहार और जश्न मनाने को अपना हक मानते हैं। ताहम दीगर ममालिक के लोगों में
इस तरह की बात नहीं पाई जाती। मुमकिन है वह अपनी तकरीबात का एहतमाम किसी हॉल वगैरह में करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह ईद का चांद देखने का मसला लंदन में कई सालों से ज़ेर बहस बना हुआ है। एक तबका सऊदी अरब के ऐलान पर ईद की नमाज़ पढ़ता है तो दूसरा तबका रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान पर नमाज़ पढ़ता है। फ़िलहाल इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा है और इसका नतीजा ये है कि अगर मॉडर्न की मस्जिद सऊदी अरब के ऐलान पर नमाज का एहतमाम करती है तो दूसरे दिन टोटंग की मस्जिद में नमाज का एहतमाम होता, क्योंकि टोटंग वाले रोयत हिलाल कमेटी की बात को मानते हैं। हर मस्जिद में ज़्यादातर जमातें 2 या 3 होती। काम पर जाने वाले लोग पहली जमात से नमाज़ पढ़कर काम पर चले जाते हैं। बच्चे जिन्हें स्कूल जाना होता है वो भी पहली जमात से नमाज़ पढ़कर स्कूल चले जाते हैं। अगर ईद हफ्ता या इतवार को पड़ती है तो यूँ एहसास होता है कि ईद कलकत्ता शहर जैसा हो रहा है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है और काफ़ी चहल पहल भी रहती है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि पिछले कुछ सालों से ईद की नमाज पार्क में भी होने लगी, क्योंकि मई से सितंबर तक लंदन का मौसम खुशगवार होता है। दीगर ममालिक की तरह लंदन में भी नमाज के बाद लोग कब्रिस्तान जाते हैं, जहाँ वो अपने अजीज़ व अकारिब के कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं। यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मुसलमानों के कब्रिस्तान ईसाइयों के कब्रिस्तान से मुंसलिक होते हैं और उन कब्रिस्तानों की देखभाल मुकामी कौंसिल करती। उसके बाद लोग अपने रिश्तेदार और दोस्तों से मिलने जुलने के लिए निकल पड़ते। कई लोग अपने घरों में पार्टियों का भी एहतमाम करते हैं और ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं। खाने में सेवइयाँ, बिरयानी, तंदूर मुर्ग, पराठे, चाप, मिठाई और फल वगैरह होते हैं। ईद गुजरने के कुछ हफ्ते तक मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने इलाके में संगीत और डिनर का भी इत्माम करती। मिसाल के तौर पर हैदराबाद, केरला, श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, मॉरिशस वगैरह के बाशिंदे अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए इसी तरह की तकरीबात का इंतज़ाम करते हैं। हुकूमत बरतानिया की तरफ से वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, लंदन के मेयर सादिक खान और दीगर सियासतदान मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश किया है और इस मुबारक मौके पर बरतानिया को दुनिया की यकजहती, बर्दाश्त और तमाम मज़ाहिब का मुल्क होने की मिसाल दी है। मैं लंदन के मारूफ रॉयल हॉस्पिटल फॉर न्यूरो डिसएबिलिटी में 2015 से काम कर रहा हूँ और मेरी कोशिश से अब तक हर साल अस्पताल में ईद पार्टी का इत्माम हो रहा, जिसमें मरीज़, उनके रिश्तेदार और स्टाफ शरीक होते हैं। इस पार्टी से मरीज़ों और रिश्तेदारों को कुछ पल के लिए ईद की खुशियों का एहसास हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस साल कोरोना वायरस के मनहूस साए से अस्पताल के मरीज़ और उनके रिश्तेदार ईद की पार्टी से महरूम रहेंगे। हमें ईद के मौके पर फ़लस्तीन, यमन और दीगर ममालिक के लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो अपने मुल्क के अबतर हालात से दो चार। हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि दुनिया में अमन कायम हो और अल्लाह हमें ज़ालिमों से महफूज रखे और मज़लूमों की हिफाजत हो। हमें उन गरीबों को भी नहीं भूलना चाहिए जो गुर्बत की वजह से ईद का त्यौहार हमारी और आपकी तरह नहीं मना पा रहे हैं। ईद का त्यौहार न मनाकर मेरे साथ दुनिया के करोड़ों मुसलमान काफ़ी अफसरदा हैं। कोरोना वायरस के खौफ ने जिस तरह हमें घरों में कैद करके रख दिया है, इससे हम और आप दिमागी उलझनों में उलझ कर रह गए। अब ऐसे में कोई क्या ईद मनाए, लेकिन इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो हम ईद का त्यौहार एक बार फिर धूमधाम से मनाएंगे और अपनों और गैरों को गले भी लगाएंगे। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन मैं कहूँगा जान है तो ईद है। आखिर में मैं अपनी जानिब से
तमाम लोगों को दिल की गहराई से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ भी हों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, अभी आप एस एम राशिद की अदबी दुनिया से आप अपना पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी सुन रहे थे, जिसके मुसन्निफ़ हैं फ़हीम अख्तर। और आज का उन्वान, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि आज का उन्वान है जान है तो ईद है। तो दोस्तों, सारी दुनिया को जहां आज इतवार के दिन ईद मनाया जा रहा है, मैं उन तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी अदबी दुनिया की तरफ से और साथ ही साथ फ़हीम साहब की तरफ से। और दूसरी कि इंशाअल्लाह सोमवार के दिन पूरे हिंदुस्तान में ईद मनाया जाएगा और तमाम हिंदुस्तानी लोगों को हम अपनी तरफ से, अपनी अदबी दुनिया की तरफ से और फ़हीम अख्तर की तरफ से तमाम हिंदुस्तानियों के बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि फ़हीम साहब ने कह रखा है अपने मज़मून में, उन्होंने जो कुछ बताया है, हम सब भी लॉकडाउन में हैं, तो ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ भी ईद उसी तरह मनाई जाएगी जिस तरह से लंदन में मनाई जा रही है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़िंदगी दे कि हम आइंदा उसी जोश व खरोश के साथ जैसे हर साल ईद मनाया करते थे मनाएं। अल्लाह रहम फ़रमाए, करम फ़रमाए, इंशाअल्लाह ज़रूर वो दिन आएगा। तो फिर इजाज़त दीजिए, एस एम राशिद की अदबी दुनिया को फिर मिलेंगे किसी और मज़मून के साथ, किसी और लोगों की मदद से मुलाकात के साथ। तब तक के लिए एस एम राशिद को दुआ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।